लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तीनों नए कृषि कानूनों को वापस ले जाने के ऐलान के बाद ये पहली महापंचायत है। इको गार्डन में 10 बजे से महापंचायत शुरू होने का तय कार्यक्रम है, तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि महापंचायत में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं। मोर्चा से जुड़े नेताओं की दलील है कि शीतकालीन सत्र में बिल रद्द होने का वे लोग इंतजार करेंगे। हालांकि इस दौरान एमएसपी लागू करने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी के इस्तीफे और बेटे की गिरफ्तारी की वो मांग कर रहे हैं। आंदोलन 1 साल से चल रहा। यह आंदोलन खाली 3 बिल पर नहीं है, इसके साथ में एमएसपी भी है, इसके साथ में बिजली अमेंडमेंट बिल भी है, इसके साथ में पुराली भी है। 2 चीज़ों पे पहले बातचीत हो गई थी उनसे। 3 बिल पे इन्होंने अब बात करी। अभी एमएसपी का सवाल रह गया। उसके साथ ही जो 1 साल से घटनाक्रम हुए हैं वो भी इसके साथ फिर जुड़े हैं, उन पर भी बातचीत होगी। 750 किसान हमारे शहीद हुए इस आंदोलन के दौरान। यहाँ पे बहुत पर्चे दर्ज हुए, केस बहुत हुए। लखीमपुर खीरी की घटना हुई। तो ये सारे जो मामले हैं ये उसके साथ में जुड़े हुए हैं। उन पे भारत सरकार बातचीत करें, एमएसपी को गारंटी कानून बनाए, ये इसी आंदोलन का हिस्सा है। ये सारे सवाल हमारे हैं और जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे, जब तक बातचीत नहीं करेंगे तो ये किसान वापसी नहीं जाएगा। ये हमारे सवाल भारत सरकार से है और संयुक्त मोर्चे ने वो चिट्ठी लिखी है। अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी एहतेशाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतेशाम, देखिए, इको गार्डन में 10 बजे से महापंचायत शुरू होनी थी, 10 बज चुके हैं। अब ऐसे में क्या अपडेट? देखिए, किसानों का जत्था प्रदेश के देश भर से अलग अलग ट्रेनों से, बसों से, अपने अपने वाहनों से लखनऊ पहुंच रहा है। जाड़े का दिन है, थोड़ा सा धुंध है, इसकी वजह से थोड़ा सा आने में विलंब हो रहा है। अगर हम बात करें किसान नेताओं की तो वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। राकेश टिकैत लखनऊ कल रात पहुंच चुके हैं और जिस तरह से आक्रामक है किसान, उनका साफ कहना है कि जब तक उनके सभी मुद्दों पर सरकार बात नहीं करती है तब तक वो कदम पीछे नहीं हटाएंगे। और जो ये प्रदर्शन है वो एमएसपी को लेकर है। सबसे बड़ी बात है कि वो एमएसपी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही वो जो टोनी है, जो गृह राज्य मंत्री, जिनके ऊपर के बेटे पर इल्जाम है किसानों को कुचलने का, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हम बता दें कि पहले से इन्होंने ऐलान किया था लखनऊ में बड़े प्रदर्शन करने का, उसके बाद अचानक बिल रद्द हुआ है। लेकिन इनका साफ कहना है कि किसानों की दोहराई जो एमएसपी लागू करने की मांग है वो अगर नहीं पूरी होती है, कि अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा मंजूर नहीं होता है, तब तक वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से किसानों का उत्साह दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं उनको इस बात की उम्मीद है कि आज उनके ही आंदोलन की वजह से कृषि कानून के 3 बिल वापस हुए हैं। अगर वो इसी तरह सरकार पे दबाव बनाएंगे, क्योंकि यूपी में चुनाव है, तो उनको आने वाले वक्त में उनको सही मुआवजे भी मिलेंगे। जो लोग अब तक इसमें शहीद का वो दर्जा दे रहे हैं, 700 लोग इसमें शहीद हुए हैं, उनको मुआवजा मिलेगा। दिल्ली सरकार से लेकर यूपी सरकार में जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे की वापसी होगी। तो उत्तर प्रदेश की सियासत कहीं न कहीं किसान आंदोलन पर टिकी है और पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, खासतौर से लखीमपुर पीलीभीत का बेल्ट है, यहाँ पर भी किसान आंदोलन की लड़ाई देखने को मिल रही है। और कहीं न कहीं से सरकार पर भी दबाव है कि किसी तरह विधानसभा चुनाव से पहले इन किसानों को मना लिया जाए। लेकिन इको गार्डन में आज जिस तरह से प्रदर्शन का उन्होंने ऐलान किया, जिस तरह से देश भर के किसान यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और बिल रद्द होने के इंतजार के साथ देखिए, राकेश टिकैत लगातार कहते आए हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, पर अब ऐसे में कानून भी वापस हो गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोई राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ किसानों के हित के लिए आया हूँ। पर अब ऐसे में जब एक बात मान ली गई है तो ऐसे में उनको भी तो थोड़ा सा यहाँ पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए कि वो वापसी करे और साथ ही जो बाकी मुद्दे हैं उन पर सार्थक बातचीत हो। देखिए, अगर हम बात करें राकेश टिकैत, तो उनका साफ कहना है कि सरकार को आगे आना चाहिए, बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए, हमसे बात करना चाहिए। रही बात हमारे जो पहले से निर्धारित कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम हमारे यूं ही चलते रहेंगे और हम
अपने आंदोलन को कभी भी ऐसे मोड़ पर नहीं ले जाएंगे जिससे हमारी छवि खराब होगी। हम उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि अजय मिश्रा का भी कहीं न कहीं वो इस्तीफा चाहते हैं। तो अगर हम बात करें राजनीति की, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति आज पूरी तरह से किसान आंदोलन पर टिकी हुई है, क्योंकि एक तरफ जहां किसान आंदोलन आज है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का भी यूपी दौरा है। वो भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ संगठन को मंत्र देके ही जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि आज जो दिन भर पंचायत चलेगी, उस पंचायत में निर्णय क्या होता है। और सवाल कई है, पर वक्त तो जो वक्त है वही जवाब देगा। अब इंतजार यही होगा कि आगे किन मसलों पर समझौता होता है, समझाइश कहां तक होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।